स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि अपन लोगों ने जो कल पढ़ा था वो क्या था बेटा, वो था आपका यूनिट वेक्टर, किस तरीके से यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है, किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकलता है, एक्चुअली में टर्म जो यूनिट वेक्टर यूज की गई क्यों यूज की गई। अच्छा, उसके आगे अपन लोगों ने देखा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसका रियलिस्टिक फील भी देखा था। उसी तरीके से मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में अपन लोगों ने चर्चा कर रखी है बेटा। बेसिकली मैं बोलता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है कि अगर दो वेक्टर अपन लोगों को दे रखे होते तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो बेटा यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर वो दो तरीके से होता है, एक होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है उसका डॉट प्रोडक्ट। देखना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो ये इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। ए वेक्टर अगर इस तरीके से और ये आपका बी वेक्टर दे रखा है, इन दोनों के बीच के अंदर क्या होता है, डॉट लग जाता है और इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो आता है बेटा आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या आता है बेटा आपका स्केलर, क्या आता है बेटा आपका स्केलर। अभी आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉसली मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पे तो आता है स्केलर, कब, डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे आएगा आपका वेक्टर। कैसा आएगा बेटा आपका वेक्टर। ये देखना, मैंने केवल अभी तक आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है, अपन लोग कंप्लीटली इसको धीरे धीरे देख रहे होंगे। यहाँ पे ये जो आपकी कहानी है, इस कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ ये चीजें काम कहाँ पे आती है, तो ये आता है आपका वर्क पावर एनर्जी। कहाँ पे काम में आता है बेटा आपका वर्क पावर एनर्जी और टॉर्क वर्क के जो रिलेशन होते हैं उसको सीखने के अंदर आपका काम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट, क्या स्टार्ट करता हूँ बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का, एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, वो सारी बातें अपन लोग करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपका दे रखा है बेटा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनको अगर मैं मल्टीप्लाई वगैरह करता हूं तो मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद में आपका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाता है बेटा आपका कॉस थीटा। देखना, थोड़ा सा इसको है ना रियलिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपका क्या है बेटा आपका ए वेक्टर है, और अपन लोगों ने ये देखा था कि अगर आप लोगों को एंगल फाइंड आउट करना होता है दो वेक्टर के बीच में, तो उसको कैसे जोड़ते हैं बेटा अपन लोग, टेल से टेल। ये अपन लोगों ने सीख रखा है, ठीक है। ये बी वेक्टर और यहाँ पे एंगल कितना है बेटा आपका थीटा। तो अगर मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ए का मोड प्लस बी का मोड प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे एक के मोड का मतलब है बेटा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ पे बी का मतलब होगा बेटा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, अब देखना cos थीटा, यहाँ पे जो थीटा होगा यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी या एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो यहाँ बोल देंगे बेटा हम लोग एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आती होगी। अब देखना, अगर मैं थोड़ी सी और आगे बात बोलूं तो बेटा ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर अगर आप लोगों को ऐसा कुछ बोल देता है कि एंगल निकाल के बता दो, ये चीज तो आपकी क्या होगी कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आपको कोई बोलता है एंगल क्या होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, यहाँ पे आपको थीटा मिल गया। लेकिन मैथमेटिकली अगर आपको कोई बोलता है कि दो वेक्टर के बीच में अगर मेरे को एंगल निकालना होता है, तो देखना ये आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या है बेटा आपका ए का डॉट, ये आ जाएगा बी का डॉट बराबर आपका ए कुछ इस तरीके से मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताना, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ यार, ए का मॉड है, क्या है बेटा आपका ए का मॉड है, और बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, और बी का मॉड है, इसको बराबर आपका क्या लिख सकता हूँ बेटा आपका बी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा। अच्छा, अपन लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। अब देखना, अगर तुम लोगों ने इस तरीके की चीज समझ ली तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा आपका, ये लिख सकते हैं आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका ए बी कॉस थीटा। अच्छा, यहां से कॉस थीटा निकाल दूंगा तो मेरे को एंगल बिटवीन ए एंड बी पता चल जाएगा। तो यहां देखना कॉस थीटा बराबर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका ए डॉट बी, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए ए बी लिखा, इसका मतलब क्या है बेटा आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा आपका मैग्नीट्यूड। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ आप लोगों को अच्छी चीजें बताता हूं, देखना। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलूं कि ये चीज तो आप लोगों को समझ में आएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका ए बी कॉस थीटा हो जाता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा। देखना अपन लोगों ने जो अभी तक समझा है वो समझा यूनिट वेक्टर, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यूनिट वेक्टर से। देखना बेटा, अगर मैंने बोला ये आपकी कौन सी एक्सिस है, अरे नया पेन लाने के बाद यही प्रॉब्लम होती है। देखिए ये आपका क्या है बेटा, आपका ये आपकी कुछ इस तरीके से, ये आपकी कुछ इस तरीके से, ये आपकी इस तरीके से। एक बात बताइए, यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो आई कैप, इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो जे कैप, इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो के कैप। अच्छा, मैंने जब यूनिट वेक्टर बताया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो बेसिकली किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई कैप का जे डायरेक्शन, के कैप का आपका जेड डायरेक्शन। इतनी चीज मेरे को पता है। अब एक बात बताना, अगर मैं बोलता हूं एंगल बिटवीन, इसको देख के बताना, एंगल बिटवीन आई एंड जे कैप कितना है, ओ हो 90 डिग्री। जे एंड के, ओ हो 90 डिग्री। आई एंड के, ओ हो 90 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आती है? तो यार यहाँ पे आपका ये भी 90 डिग्री आ रहा है, और जे एंड के बीच में जो एंगल हो रहा है वो भी क्या आ रहा है बेटा, आपका 90 डिग्री। और यहाँ पे आपका के वेक्टर, के कैप एंड आई कैप के बीच में भी आपका एंगल कितना आ रहा है बेटा, आपका 90 डिग्री। मेरे को ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, मुझे ये बताया कि जो आपका मैग्नीट्यूड होता है उसका यूनिट, जो मैग्नीट्यूड होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ, आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर आपका 1, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ये तो मैंने आई कैप लिखा है क्योंकि आपका जो भी आपका यूनिट वेक्टर होता है उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। आई कैप बराबर आपका जे कैप बराबर आपका के कैप बराबर आपका 1। ओहो, ये चीज मेरे को समझ में आ गई। अच्छा, मैंने सोचा यार, मैंने एक थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार ऐसा करते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि इनका ही अपन लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई और जे का निकाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, आई और जे का निकाल के देखते हैं। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या है बेटा आपका, बराबर आपका आई कैप, और बी वेक्टर क्या है, बराबर आपका जे कैप। ओके, चलिए आइए देखना, अगर मैं यहाँ पे आई और जे का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो यहाँ पे बेसिकली वेक्टर फॉर्म है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90 डिग्री। ए डॉट बी, जिसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, आपका आई कैप डॉट जे कैप बराबर आपका 1 कॉस 90 0, तो आई डॉट जे बराबर आपका 0। अच्छा, आई डॉट जे तो 0 आया क्योंकि वो 90 डिग्री था, तो ऐसे कि जे एंड के क्या जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री, ये भी आपका के एंड आई आपका 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एक फंडा निकाला कि अगर मैं बोलता हूं आई डॉट जे कैप कैप बराबर आपका, यहाँ भी कैप लगा दिया, नहीं तो पल्लवी बोलेगी सर कैप नहीं लगाया, ये आ जाएगा बेटा जे कैप डॉट आपका के कैप बराबर आपका के कैप डॉट आई कैप बराबर आपका 0। चलिए देखिए, अब देखो जैसे अपन लोगों ने ये देखा आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये क्या होता है, बेसिकली इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है बेटा आपका 90 डिग्री। अच्छा, मैं अगर उल्टा बोलता हूँ आई डॉट के डॉट जे, जे डॉट आई, तो भी आपका एंगल 90 डिग्री बनता है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका आई डॉट के कैप बराबर आपका के डॉट जे कैप बराबर आपका आई डॉट के कैप, कुछ इस तरीके से। या फिर मैं ऐसा बोल देता हूँ जे डॉट आई कैप। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो यहाँ पे भी आपका एंगल क्या 90 डिग्री, और यहाँ पे जो आपका इनका प्रोडक्ट आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये वाली चीज तो कुछ इस तरीके से होगी। अब अगर मैं आप लोगों को सिंपल से एक बात बोलूं कि यार मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक सिंपल से एक काम किया। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम इंस्टॉल किया कुछ इस तरीके से ऐसा वाला, तो यहाँ पे देखना, अगर मैं आप लोगों को सिंपल बोलूँ ये आई कैप, ये आपका जे कैप, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो अच्छा, एक्स डायरेक्शन के अंदर आपका होता है आई कैप, और यहाँ भी एक्स डायरेक्शन अंदर क्या है बेटा आपका आई कैप है। तो यहाँ पे मैं बेसिक दोनों की बातें करता हूँ, तो ये दोनों क्या है बेटा आपके एक दूसरे के पैरेलल है। तो अपन लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं आई डॉट आई की बात करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच के अंदर जो एंगल होता है वो एंगल कितना है, आई एंड आई के बीच के अंदर ये एंगल है बेटा आपका 0 डिग्री। अच्छा, मैं जानता हूं कि यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का डॉट करता हूं तो क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो क्या हो जाएगा बेटा आपका आई कैप डॉट आई कैप बराबर आपका इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 कॉस ऑफ 0 डिग्री, और यहां से जो आपका आई डॉट आई आएगा वो बराबर आ जाएगा बेटा आपका 1। इसी तरीके से देखना, अगर मैं जे जे के अंदर करता हूं, जे जे बेसिकली आपका कौन सा एंगल बनता है बेटा 0 डिग्री,
और यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे के क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा बेटा आपका 1। तो यहाँ पे बेसिकली लिखता हूं आई डॉट आई कैप बराबर आपका जे डॉट जे कैप बराबर आपका के डॉट के कैप बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर मैं बेसिकली बात करता हूँ कि मतलब आपका आई है और जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, आई और के से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब भी मैं यहाँ पे इन दोनों को किसी से मल्टीप्लाई, आई को के से करूँ, आई को जे से करूँ, जे को आई से करूँ, आई को जे से करूँ, के को जे से करूँ, जे को के से करूँ, तो बेसिकली यहाँ पे एंगल 90 बनता है। तो इनका जो आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 0। अच्छा, आई का आई से करूँ, जे का जे से करूँ, के का के से करूँ, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा आपका 1। तो ये कुछ इस तरीके से ये जो आपका कंप्लीट लिखा हुआ चीजें हैं ये आप लोगों को एकदम याद रहनी चाहिए, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर यूज में आती है। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, प्लीज इसको ध्यान से सीखना। अच्छा, अब देखना यार ये चीज तो कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं बेटा आपके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप लोगों को पता चला कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या हो जाता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल बेटा आपका कॉस थीटा। अब देखना, अब जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा लिखा कि यहाँ पे मेरे को ए वेक्टर दे रखा है कुछ इस तरीके से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरीके से बी वेक्टर था वो दे रखा है बेटा आपका x2 i कैप प्लस आपका y2 j कैप प्लस आपका z2 k कैप, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा आपका a डॉट b जो डॉट प्रोडक्ट है वो निकाल के बताइए। क्या बोला बेटा आपका, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताइए। तो बेटा मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात बोलता हूं तो बेटा बेसिकली यहाँ पे देखना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका। अच्छा, अब अगर मैं इसको आई इस वाली टर्म को इनसे मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे करता हूं x1 x2 आई कैप डॉट आई कैप, इसके साथ साथ प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा आपका x1 y2 x1 y2 आई कैप जे कैप प्लस आपका, और क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये अगर इससे करता हूं तो x1 z2 आई कैप डॉट के कैप प्लस आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका प्लस, ये आ जाएगा बेटा आपका y1 x2 जे कैप आई कैप प्लस आपका, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका y1 y2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका j1 क्या आ जाएगा बेटा आपका y1 z2 जे कैप इंटू आपका के कैप। इसी तरीके से प्लस आपका ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इस होल इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा आपका z1 x2 बेसिकली आपका आ जाएगा के कैप इंटू आई कैप प्लस आपका यहां आ जाएगा बेटा आपका, इसको इससे कर देते हैं, ये आ जाएगा बेटा आपका z1 y2 के कैप इंटू जे कैप प्लस आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका z1 z2 के कैप डॉट के कैप। अच्छा, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों का कुछ इस तरीके दे रखा होगा, होता है कि आई डॉट आई कैप बराबर आपका जे डॉट जे कैप बराबर आपका के डॉट के कैप, इसका जो वैल्यू आता है डॉट प्रोडक्ट वो बनाता है। और यहां पे मैं ऐसा बोलता हूं बेटा आपका आई डॉट जे कैप बराबर आपका जे डॉट के कैप बराबर आपका के डॉट आई कैप बराबर इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है 0 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे बेसिकली ये देखना आई जे 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट 0, ये भी आपका जे के आई के 0, यहाँ पे भी आपका 0 जे आई, यहाँ पे भी आपका क्या बेटा आपका 0, यहाँ पे भी आपका के जे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे भी आपका के जे 90 डिग्री एंगल। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा के आई और के जे। अब बेसिकली बचा कौन सा बेटा आपका, ये बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा। चलिए इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट बी, ये आ जाएगा बेटा आपका। अच्छा, एक बात बताना, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो वैल्यू कितनी आ रही है 1 1 1। तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा बेटा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर x1 x2 प्लस आपका y1 y2 प्लस आपका z1 z2, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी, ये कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ बेटा ये जो अपन लोगों ने अभी भी किया है, क्या किया बेटा अपन ने अभी जो अपन लोगों ने ये वाला किया है, इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूं कि यार ये जो अपन ने लिखा, ये जो कंप्लीट अपन ने लिखा, अगर डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे,
आप सिंपली है ना आई आई वाले को मल्टीप्लाई कर दो, जे जे वाले को मल्टीप्लाई कर दो और के वाले को मल्टीप्लाई कर दो और उनको ऐड कर दो। तो x1 प्लस x2 सॉरी x1 x2 आई आई का मतलब आपका 1, तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन से क्लियर होगा। अपन आगे चलते हैं। देखना अगर इतनी चीज समझ में आ गई बेटा तो देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कुछ और, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस तरीके से बेटा आपका। अगर मैं ए वेक्टर की बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बेटा आपका, ए वेक्टर की बात बोलता हूँ, तो यहाँ पे है बेटा आपका आई कैप प्लस आपका जे कैप प्लस आपका 3 के कैप। अच्छा इसी तरीके से बी वेक्टर की बात बोलता हूँ, आ जाएगा बेटा आपका 3 आई कैप प्लस आपका 7 जे कैप प्लस आपका के कैप, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो मेरे को निकालना वो निकालना बेटा आप लोगों को सिंपल था। एक तो आप लोग है ना यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये क्या होगा, और यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। देखिए अच्छा मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो आई का आई से मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 1 आता है। तो अपन लोग इसके अंदर सिंपल सा फंडा लगाएंगे कि अपन लोगों को क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका। अच्छा अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, अच्छा कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है कुछ इस तरीके से। अच्छा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये आ गया बेटा आपका 3। अच्छा आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 1, क्योंकि इन दोनों का डॉट क्या होता है 1, प्लस 1 का 7 से करेंगे बेटा आपका 7 आ जाएगा, और जे का जे से आपका 1, तो प्लस आपका क्या आ जाएगा आगे 3 इंटू 1, 3 इंटू आपका 1, और ये के का कैसे करेंगे बेसिकली क्या आएगा बेटा आपका 1। तो यहाँ पे जो आपका इसका वेक्टर फॉर्म आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 13। अब एक बात बताना, यहाँ पे क्या दे रखा था बेटा आपका वेक्टर, तो मैंने बोला ये दे रखा था वेक्टर, इससे जो आपका प्रोडक्ट आया वो कैसा आ गया बेटा आपका स्केलर, कैसा आ गया बेटा आपका प्रोडक्ट आया वो कैसा आ गया बेटा आपका स्केलर प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली क्या आया बेटा आपका स्केलर। अच्छा ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पे एंगल बिटवीन देम की बात करता हूं तो मेरे को पता है ये जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका ए का मॉड का वेक्टर बी का डॉट का वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। तो सबसे पहले मेरे को ये तो निकालना था, ए डॉट भी निकल गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर मतलब आपका 9, और इसका आ जाएगा अंडर रूट, और ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 2 मतलब आपका बेसिकली आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 11, कुछ इस तरीके से। अच्छा बी वेक्टर क्या आएगा बेटा आपका, इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना बी वेक्टर की बात बोलते हैं तो आपका 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इनको ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका 7 का स्क्वायर 49 प्लस आपका ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट के अंदर। अच्छा ये कितना हो गया बेटा आपका 50 और 59 हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 59, कुछ इस तरीके से। अच्छा मेरे को पास आ गया ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी। अब बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो कैसे निकलता है बेटा आपका cos थीटा बराबर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ इस तरीके से। अब देखना वैल्यू पुट कर दो, कितना आ रहा है 13, तो ये आ जाएगा बेटा बेसिकली आपका 13 डिवाइडेड बाई आपका अंडर रूट ऑफ 59। आपको जो बुकलेट वगैरह दे रखी है उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा कुछ इस तरीके से कि अगर जो आपका cos थीटा है वो दे रखा है बेटा आपका कितना, ये आ रहा 13 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका तो 59 है, इसका कितना 11 भी तो है बेटा, तो यहाँ पे आपका ए का कितना आ रहा है 11 अंडर रूट 11, इसका 59, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 11 और अंडर रूट ऑफ 59। अब देखना अगर यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट ऑफ 11 अंडर रूट ऑफ 59, तो एक बात बताना अगर मैं थीटा की बात करता हूँ थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका, थीटा बराबर आ जाएगा बेटा आपका कॉस इनवर्स, कुछ इस तरीके से आंसर। तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वगैरह भी खूब सारी होती है, एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। यार अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ तो देखना ये जो दे रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या बोलूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से इसका मल्टीप्लीकेशन होता है और इस तरीके से चीजें पूछी जाती है। चलिए आइए अगर मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन देता हूँ कुछ इस तरीके से, देखना। अब यार अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपका क्वेश्चन है बेटा आपका 2i कैप प्लस आपका 4j कैप, और यहाँ पे बेटा आपका 2i कैप प्लस आपका k कैप। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके बताइए, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। देखिए यार अगर मैं आप लोगों को ये चीज दे रखी है तो मुझे ये पता है कि अपन लोगों को क्या पता है आई भी दे रखा होता है, जे भी दे रखा हो, के भी दे रखा होता है। तो पहले इसको मॉडिफाई करते हैं। यार एक बात बताना यहाँ पे 2i प्लस 4j, के नहीं दे रखा मतलब आपका क्या हो जाएगा प्लस आपका 0k, होगा या नहीं होगा। अच्छा इसी तरीके से 2i
प्लस के दे रखा है, मतलब जे नहीं दे रखा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको के को भी हटाता हूं, ऐसा लिख दूंगा 0.j प्लस आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका के कैप। अब देखना, अब मेरे को क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है। तो यार यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। आई का आई से 2 से 2 4 प्लस, अच्छा 4 से 0 0 प्लस 0 से 1 0, तो यहाँ पे आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो आ जाएगा बेटा आपका 4। देखिए यहाँ पे वेक्टर दे रखा था, इसका जो आंसर आया वो क्या गया, स्केलर आ गया। अच्छा इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आपका 2 का स्क्वायर प्लस 14 4 का स्क्वायर, तो ये आपका 4 प्लस आपका 16 प्लस आपका 0 का भी स्क्वायर कर दो, करना चाहो तो वो तो 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा अंडर ऑफ 20। अब देखना बी वेक्टर की बात करते हैं, बी मॉड का वेक्टर का कुछ इस तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 0 प्लस आपका 1, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा बेटा आपका अंडर ऑफ 5। अब देखना ये दो चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई, तो मैं यहाँ पे cos थीटा की बात बोलता हूँ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका क्या होता है बेटा, आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, तो यहां से आपका जो cos थीटा आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका ए का वेक्टर का बी का वेक्टर का डिवाइडेड बाय ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखना ए डॉट बी कितना आ रहा है बेटा आपका, ए डॉट बी की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, अच्छा आंसर कितना आ रहा है बेटा आपका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है आपका 20 अंडर ऑफ 20। अच्छा इसी के साथ साथ अगर मैं इसके बाद बोलता हूँ बी के मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ रहा है बेटा आपका, कितना आ रहा है बेटा आपका 5, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे अगर पूरा लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बराबर आपका 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 20, ये आपका 5 कुछ इस तरीके से। अब देखना ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका cos इनवर्स, ये आ जाएगा बेटा आपका 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई आपका 5। अच्छा रूट 20 को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं 5 रूट 4, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 रूट ऑफ 5। बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कॉमन लेके 4 को काट भी सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। एक बार आप लोग इसको मतलब समझिए, इसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट चल रहे होंगे।